मेरे दोस्तों, इजराइल ने लेबनान पर खतरनाक हमला किया। लेबनान के बॉर्डर पर ऐसा हमला किया कि लेबनान का वो रोड, वो पुल जो लेबनान को सीरिया से जोड़ता था, उस मनसा के इलाके में, मनसा एरिया नाम है, मनसा के इलाके में हमला करके उस बड़े पुल को इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है, जो एक वाहिद पुल लेबनान और सीरिया को जोड़ता था। हजरात, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आइए देखते हैं किस तरह से इजराइल ने इस ब्रिज को तोड़ा है, जिसके बाद सीरिया और लेबनान अलग हो गए हैं। लेबनान पूरी तरह से कट ऑफ हो गया है। شوية أعطيه شوية زيت. दूसरी तरफ अरब खामोश रहा। दुनिया ने देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुलकर मजलूमों का साथ दिया। सिर्फ फिलिस्तीन का नहीं, पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए आवाज उठाई। साथ में दुनिया देख रही है कि 56 बहनें चुपचाप बैठकर ताता थैया चूड़ी पहनकर कर रही हैं, लेकिन वाहिद ईरान खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, लेकिन ईरान का साथ भी कोई नहीं दे रहा है। बड़ी बात तो यही है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अगर कुछ बोल भी रहे हैं और ईरान एक्चुअल में एक्शन में है, लेकिन कोई ईरान का साथ नहीं दे रहा है। वहीं इस वक्त भी क्योंकि अरब खामोश है, गद्दार तो गद्दार है, जिनकी नस्ल और खून में यजीद का खून होगा, वो हक बात बोल ही नहीं सकता। तवज्जो इस बात पर रखिए कि अरब खामोश रहा, ईरान ने जमकर टक्कर ली, और साथ में आज फिर से लेबनान पर इजराइल ने इतने बड़े हमले किए कि चारों तरफ लेबनान में तबाही के मंजर हैं। गाजा बनता जा रहा है लेबनान, और अरब खामोश है। نزل علينا الصاروخ. شيله 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 شيله. قرب قرب قرب. بجولة للصحفية الصبح رموا علينا صاروخ من الاستطلاع. شيله شيله. الله أكبر، الله أكبر.
अल्लाह अकबर। 20 सितंबर से अब तक इजराइल ने 3120 से ज़्यादा बिल्डिंग्स को लेबनान में तबाह कर दिया है। बोलने की बात करें तो ईरान तो बोला भी है, ईरान ने एक्शन भी लिया है, लेकिन अरब देश, आप जिनको अपना सब कुछ कल तक मानते थे, चूड़ियां पहन के ताता थैया कर रहे हैं। वहीं लेबनान पर हमले की आशंका और बढ़ गई है, बल्कि लेबनान पूरी तरह से कब्जाना चाहता है इजराइल। एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान के दूसरे इलाकों को वार्निंग जारी की है कि खाली कर दीजिए। इजराइल के हमलों में लेबनान में एक बार फिर से 4 और पैरामेडिकल फोर्सेस के जवान मारे गए हैं जो ग्राउंड पर घायलों की मदद कर रहे थे। उधर इजराइल ने दावा किया है कि मोहम्मद राशिद हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन हेड को मार दिया है। जी हाँ, नाम जिनका मोहम्मद राशिद है। लेबनान को एक और झटका। हजरत मोहतरम, वही फज्र में सुबह 5 बजे करीब लगभग जो मैंने आपको अपडेट दिया था हाशिम अल-दीन के बारे में, जो नसरुल्लाह की जगह बनाए जाएंगे नए लीडर, इजराइल ने दावा किया हमने कत्ल कर दिया। हिजबुल्लाह खामोश रहा। अब 12 घंटे के बाद इजराइल कह रहा है कि अभी हमें कंफर्म नहीं है कि हमने उन्हें मारा है या नहीं। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इंटरनल सोर्सेज ये हैं कि उनको मार दिया गया है। लेकिन ईरानी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो अपनी जगह हैं और वो लेबनान में हैं ही नहीं। मेरे दोस्तों, जुलिया रमदान नाम के ये बुजुर्ग व्यक्ति जो आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रांस से लेबनान अपने परिवार से, बेटी और पत्नी से मिलने आए थे। इसी दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला करके इनके परिवार को ख़त्म कर दिया। ये इजराइल का काम। जंग के इस हालात में, जंग के इस माहौल में कोई भी खतरनाक जंगी इलाके में नहीं उतरता। और सोचिए, ईरान के विदेश मंत्री, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ईरान के विदेश मंत्री कुछ ही देर पहले उतरे हैं लेबनान। जी हाँ, जिस लेबनान पर इजराइल पूरी ताकत से बमबारी कर रहा है, वहां ईरान के विदेश मंत्री उतर चुके हैं। मेरे दोस्तों, अब इनसे जब पूछा गया ईरान के विदेश मंत्री से कि भाई साहब आपको डर नहीं लग रहा है कि इजराइल यहां पर बमबारी, बेरूत पर बमबारी कर रहा है, तो ईरान के शेर के बच्चे ने साफ कह दिया, ईरान के विदेश मंत्री ने, कि ईरान की बमबारी से ज़्यादा ताकतवर हमारा ईमान है, हमारी सोच है, हमारी विल है। देखिए نه ترس که به هر حال وقتی مأموریتی به عهده انسان هست باید انجام بشه. ما از این صحنه‌ها زیاد دیدیم، هم در دوران جنگ دیدیم، هم بعد از اون دیدیم. الان هم بله دیشب بمباران وحشیانه رو دوباره انجام دادن. صبح قبل از ورود هواپیما باز اطراف فرودگاه رو بمباران کرده بودن. ما به این چیزها عادت داریم و اراده ما سخت‌تر از این حرفا هست که با این مسائل بخواد خدشه‌دار بشه. उधर मेरे दोस्तों, बड़ी खबर ये भी है कि लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे गए और इस बार लेबनान के भी रॉकेट इजराइल न रोक पाया और इजराइल के बड़े शहर हैफा पर मिसाइलें जाकर गिर गई। اضرب قلب العادي وراك وراك هياي بسم الله اشهد ان لا اله الا الله मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए
मिडिल ईस्ट की तमाम अहम जानकारियों के लिए रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और भारतीय बड़े खबरों के लिए जो बार बार मुझे कह रहे हैं रजा भाई ये हो गया, नरसिंह लंड सरस्वती ने ये सब बोल दिया वैसा बोल दिया, इन तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे मेन चैनल रजाग्राफी पर जाइए। आपको भारत की तमाम बड़ी खबरें नेशनल प्राइम टाइम यही मिलेंगी। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।